क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है देखिए, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोल रहा है, इसको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर में। क्या दिया हुआ, 2/3, 4/9, -4/15 एंड 7/9। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया हुआ। आपको क्या करना, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटा से बड़ा में अरेंज किया जाता है। क्या किया जाता है, छोटा से बड़ा में अरेंज किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर का क्या एलसीएम लेना है फर्स्ट स्टेप में। तो क्या है, 3, 9, 15 और क्या है 9। ठीक है, तो लीजिए पे 3, 9, 15 और 9 एलसीएम लीजिए, कितना आएगा। तो देखिए 3, 9, 15, 9। देखिए ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें तीनों आ रहा है, 6 4 आ रहा है। ठीक है, तो बोलिएगा 3 का टेबल में 3 आएगा, 9 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो 3 लीजिए, 1। 3 के टेबल में 3 कितना बार में आता है, तो बोलिएगा 3 बार में, तो 3 लिखिए। 3 के टेबल में 15 कितना बार में आता है, तो बोलिएगा 5 बार में। 3 के टेबल में 9 कितना बार में आता है, तो आप बोलिएगा 3 बार में, 3। ठीक है, आप 1 को छोड़ दीजिए, अब क्या है 3, 5, 3। अब ऐसा देखिए कि अब 3 नंबर बचा हुआ, 3 नंबर बचा हुआ। आप देखिए कि ये तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। कोई टेबल ले सकते हैं जिसे चाहे 2 नंबर में। तो देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, मैंने 3 टेबल लिए, 3 यहाँ पे कितना होगा 1। 3 के टेबल में 3 कितना बार में आता है, 1 बार में, तो 1 लीजिए। यहाँ 5 है तो 5 रहने दीजिए। 3 के टेबल में 3 कितना बार में आता है, 1 बार में, 1। अब 1 1 1 छोड़ दीजिए, क्या बचा है सिर्फ 5, तो 5 ही लीजिए, सिंगल बचा 1 1 1 और 1। ठीक है, ये एलसीएम हुआ। अब क्या होगा देखिए, एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलिएगा 3 3 5 इंटू कीजिए। देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा कितना होगा 9, 9 5 जा कितना होगा 9 5 जा 45, यानी कि 45 आपका एलसीएम है। एलसीएम कितना है 45। अब यहाँ पे आपको पुट करना है, जैसे कि देखिए 2 लिखिए यहाँ पे 2/3। ठीक है, अब जो नीचे है उसको ये नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, फिर से देखिए जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, जिसको निकाल है, क्या है 2/3 है, तो 3 क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो 3 को डिवाइड करना है 45 से। तो देखिए अगर एक 3 हटा दें यहाँ से, तो क्या बचा 15 बचा, 15। तो यहाँ पर लिखिए इंटू 15, ऊपर नीचे दोनों से इंटू होगा, ऊपर और नीचे दोनों से 15 से इंटू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू कीजिए, तो देखिए 15 2 जा 30 लिखिए, 15 3 जा 45, यानी कि 45। अब इसका लीजिए 4/9 का। ठीक है, 4/9। अब बताइए 9 को 45 से डिवाइड कीजिएगा, 9 को 45 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 45 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 5 का 45 आता है। या तो ऐसे भी देखिएगा, ठीक है 3 3 जा 9 आया। ठीक है, 3 3 जा 9 आया, आपका बचा क्या, सिर्फ 5 बचा। 3 3 जा 9 होता ना, क्या बचा 5, तो 5 से इंटू ये डायरेक्टली यहाँ पे 5 आएगा, तो ऊपर और नीचे दोनों 5 से ही इंटू होगा। ठीक है, अब इंटू कीजिए, यहाँ पे 45 को 45 ही रहेगा, यहाँ पे कितना आएगा 5 4 जा 20। तो नेक्स्ट क्या है, -4/15। ठीक है, तो लिखिए -4/15। अब देखिए 15 है, 45 है, 15 का टेबल में 45 कितना बार में आता है, या सीधा सीधे बोल सकते हैं 15 को डिवाइड कीजिएगा 45 के साथ, तो कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे लिखिए 3, ऊपर नीचे क्या करना है 3 से इंटू करना है,
या तो यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए 5 3 से कितना हुआ 15 होता है, तो बोलिएगा हाँ 15 होता है। आपका बचा क्या, रिमेनिंग 3 बचा, तो ये 3 यहाँ पे लिखे 3 इंटू 3। अब यहाँ पे इंटू कीजिए, ठीक है, यहाँ पे इंटू कीजिएगा कितना आएगा, तो देखिए यहाँ तो 45 का 45 ये रहेगा नीचे, ऊपर क्या आएगा देखिए 4 3 से कितना होगा 12, तो 12 और यहाँ पे क्या है दुश्मनी को माइनस का साइन है, तो यहाँ पे -12, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा आपका 7/9। अब देखिए 9 का टेबल में 45 कितने बार में आता है, तो बोलिए 5 बार में, 9 5 जा 45, तो यहाँ पे लिखे इंटू 5 इंटू 5। यहाँ तो नीचे 45 का 45 ही रहेगा, ऊपर वाला को इंटू कीजिए 7 5 जा 7 5 ये कितना 35 होगा, तो यहाँ लिखिए 35। तो ये आपका आंसर नहीं हुआ, अब आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए डिनोमिनेटर क्या है सबका सेम है, 1 2 3 4 45 45 45 45। अब इसको अरेंज करना है छोटा से बड़ा, देखिए अब ऊपर वाला नंबर देखिए क्या है, न्यूमरेटर को शिफ्ट देखिए क्या है, देखिए 30 है 20 है 12 है -12 है और 35 है। अब बोलेगा ये चारों में से ऊपर का, ऊपर नंबर में देखिए कि कौन सा सबसे छोटा है, तब बोले -12 सबसे छोटा है, तो -12/45। नेक्स्ट क्या है बताइए, तो बोलिएगा 12 वाला घाटिए 30 20 और 35, कौन सा इससे सबसे छोटा कौन सा है, ये नंबर हटा दो, आप 20 वाला है, तो 20/45, ठीक है। अब ये दो नंबर हट गए, अब 30 वाला छोटा है, तो ध्यान रखिए 30 45, अब लास्ट में क्या है 35, तो 35/45, समझ गए। अब इसको अरेंज कीजिए, देखिए अरेंज कैसे कीजिए, यहाँ 12/45 का क्या है, तुम बोलिएगा -4/15 का वैल्यू इतना था, तो इसको लिखिए -4/15, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, तो आप बोलिएगा 20/45 20/45 किसका वैल्यू था, तो बोलिएगा 4/9 का, 4/9 का है, तो 4/9 लिखिए यहाँ। उसके बाद देखिए क्या है 30/45 किसका वैल्यू था, तो बोलिएगा 2/3 का, तो लिखिए 2/3। 35/45 किसका वैल्यू है, तो 30/45 इसका वैल्यू, तो यहाँ पे लिखिए 7/9। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 यानी डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। असेंडिंग देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर भी सेम ही है, खाली इसको अरेंज कर देगा जो बड़ा से छोटा था, सॉरी छोटा से बड़ा ये थे इसमें असेंडिंग में, और डिसेंडिंग में जाएगा बड़ा से छोटा जाएगा, और क्या सेम प्रोसेस है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है देखिए अरेंज द फ्लोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोला आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या आता है, बड़ा से छोटा आता है, ठीक है, बड़ा से छोटा नंबर को अरेंज करना है। तो देखिए क्या दिया आपको 19 - 24 -17/18 5/6 -5/30, ठीक है, ये दे दिया आपको। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको ऊपर करना पड़ेगा, समझे। आप इसको अगर ऊपर भी रखिएगा कोई दिक्कत नहीं, समझे ना, यानी कि ये -19 चल गया, डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं रखना है, समझिए, इसीलिए इसको हम ऊपर भेज दिया। अब देखिए क्या है, आपको क्या बताए थे कि एलसीएम होगा। सबसे पहले स्टेप क्या करना है, एलसीएम लेना, किसका लेना है, डिनोमिनेटर का। 24 18 6 30 24 18 6 और 30 हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है 24 18 6 और 30,
अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, किसी का टेबल में सारा चीज़ आ रहा है, तो आप बोलिएगा हाँ आ रहा है सर, 6 का टेबल में जरूर आता है, तो आप बोलिएगा 6 का, अच्छा लेते हैं भाई 6। तो देखिए 6 का टेबल में 24 कितना बार में आता है, चाहे 6 को 24 से डिवाइड कीजिएगा, तो 6 का टेबल में 24 कितना बार में आता है, तो बोलिएगा 4 बार में। तो यहाँ लिखिए 4, 6 से 18, 6 का टेबल में 18 कितना बार में आता है, तो बोलिए 3 टाइम, 3, ठीक है। 6 को डिवाइड किया 6 के साथ कितना आएगा, 1 आएगा। 6 का टेबल में 30 कितना बार में आता है, तो आप बोलिए 6 5 30, यानी कि यहाँ लिखे 5। देखिए अब कुछ कॉमन आ रहा, 4 3 5 नहीं आ रहा, कुछ किसी का टेबल में 2 का टेबल में 3 नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, तो एलसीएम कुछ नहीं, वही लीजिए, एक बार 3 लीजिए, तो 3। अब देखिए जिसे 3 का टेबल में 4 आता नहीं, 3 का टेबल में 4 आता नहीं, तो 4 का 4 ही लीजिए, 3 1 जा 3, यहाँ 1 का 1 नहीं लिखिए, यहाँ फिर क्या है 3 का टेबल में 5 आता है, नहीं आता, तो 5 का 5 लिखिए। अब देखिए आप 4 और 5 बचा, 1 1 को तो देखना नहीं है, 4 और 5 बचा हुआ, तो डायरेक्ट 4 का टेबल में लीजिए, 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे 1 का 1, 1 का 1, 4 का टेबल में 5 आता है, नहीं आता, तब तो उसी तरह 5 लीजिए। क्या बचा, 5 बचा, तो 5 लीजिए, 1 1 1, 5 के टेबल में 5 कितना बार में आता है, तब बोलिए 1 बार में, तो 1, ठीक है। अब एलसीएम लीजिए, 6 3 4 और 5, ठीक है। एलसीएम लीजिए कितना आएगा, तो देखिए 5 4 से कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। कितना होता है, 20 होता है, 20 और 3 मतलब देखिए 20 इंटू 3 कीजिए कितना है, 60 आएगा, ठीक है। फिर 6 से इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा, 360, कितना है 360, ठीक है। तो यहाँ पे लीजिए 360 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, आप नेक्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 2 में आपको ये लिखना है, ठीक है। तो लिखिए -19/24, ठीक है, ये आया। अब देखिए क्या है, -9/24। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे चेक कीजिए, या तो दो चीज कर सकते हैं, या तो 24 को इसके साथ डिवाइड कीजिए, 24 को इसके साथ डिवाइड कीजिए, या तो दूसरा उपाय कर सकते हैं, इसी को डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना 4 है, तो 6 4 जो 24 तो आता है, आपको पता है 24 आ गया। अब बचा क्या आपका, तो बोलिएगा ये 3 बचा है और ये 5 बचा है, ठीक है। फिर से सुनिए क्या है, देखिए 6 4 जो आपको पता है 24 होता है, तो 24 आ गया। अब बचा क्या आपका, बाकी सब यहाँ पे नंबर क्या बचा हुआ, तब बोलिए ये 3 बचा और ये 5 बचा हुआ, तो 15 बचा हुआ। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे 15 इंटू कीजिए, समझ गए, तो इंटू 15 कीजिए। देखिए अब ऐसा नहीं कि इसको फिर से इंटू कीजिएगा, 24 इंटू 35 सॉरी 24 इंटू 15 कीजिएगा, इंटू नहीं करना, क्योंकि भाई आपका प्रोडक्ट तो ये आ चुका है ना 360, तो यहाँ पे लिखिए 360, ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, अब 19 है, अब 15 है, 19 और 15 को इंटू कीजिए, कितना आएगा, तो बोलिएगा देखिए 19 इंटू 15 कीजिए, 19 15 5 5 45, 5 9 जा 45, 1 1 कितना है, तो बोलिएगा 5 8 और 2 285। साइन क्या है, माइनस का, यानी कि यहाँ माइनस, ये आपका एक तो सॉल्व हुआ, दूसरा सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा -17 बाई कितना है 18। इसको भी सेम उसी तरह सॉल्व कीजिए, तो देखिए 18 आया। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या इंटू करें कि 18 आ सकता है,
तो बोलिएगा 6 3 जा कितना आता है 18 होता है भाई। तो 18 मेरा इसको इंटू किया तो 18 आया। बाद बाकी बचा क्या आपको, बाद बाकी बचा 4 और 5 बचा। तो 4 5 को इंटू कीजिए कितना है 4 और 5 को इंटू कीजिए कितना है 20 आएगा, 20 आएगा। तो ये 20 को यहाँ लिखिए इंटू कीजिए 20 इंटू 20, ठीक है। अब फिर से यहाँ इंटू नहीं करने लगेगा, समझे। डिनोमिनेटर आपका आ चुका है ये इतना 316, तो यहाँ लिखिए 316 बाय क्या देखिए। अब इसको इंटू कीजिएगा तो देखिए 72 जा कितना आता है 72 जा कितना आता है, तो आप बोलिएगा 34 आता है, तो 34 लिखें। और एक 0 है 1 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। फिर 3 क्या है 5/6 है, तो 5/6 लिखिए, ठीक है। अब देखें 6 है, यहाँ पे 6 को हटाइए, बाद बाकी क्या बचा 3 4 5। देखिए 6 को यहाँ पे 6 दिया हुआ ना, यहाँ पे 6 दिया हुआ, तो 6 को हटाइए, क्या बचा 3 4 5। अब ये तीनों को इंटू कीजिए कितना है, तो 4 5 का कितना हुआ 20 हुआ, और 23 जा 60 है, तो यहाँ पे लिखिए 60। तो यहाँ भी इसी तरह 60 लिखिए। अब इंटू कीजिएगा तो यहाँ इंटू करने की जरूरत नहीं, आपको पता है डिनोमिनेटर में सेम ही आएगा। 360 लिखिए, ऊपर में क्या है तो बोलिए 5 और 30 कीजिएगा तो कितना आएगा 300। देखिए सेम नहीं आएगा, जैसे 340 है तो यहाँ भी 340 नहीं आएगा, अलग ही आएगा, समझ गए ना। और लास्ट वन देखिए कितना -/30, ठीक है, ये दिया हुआ। अब क्या करना देखिए 30 है, फिर से उसी तरह कीजिए, तो देखिए अब 30 लाना है, तो 30 किस तरह लगेगा 5, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। अब बोलिएगा देखो 5 और 3, 5 3 जा 15 आ जाएगा, चाहे 5 4 जा 20 आ जाएगा, 30 लाना है हम, तो क्या कीजिएगा देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये 2 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये 2 को ये आ गया 2 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा है 2 इंटू 3 लिखा, अब क्या है 5 2 3, अब इसको इंटू कीजिए, ये 6 को हटा दीजिए, ठीक है। 2 3 2 जा कितना हुआ 6, 5 जा 30 आ गया, 30 आ गया। बाद बाकी आपका क्या बचा ये 1 और 2 12 बचा हुआ, तो 12 से डायरेक्ट इंटू कीजिए, 12/12 कितना आएगा, इंटू कीजिए इसको, तो यहाँ पे 360 ही आएगा, आपको पता है। लास्ट में क्या बचा आपका, तो बोलिएगा -5 12 5 से कितना होगा 60 -60 आएगा। अब इसको अरेंज करना है, आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो इसको अरेंज कीजिए, सबसे पहले क्या आएगा देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है। माइनस वाला में क्या होता है कि जो जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उसका वैल्यू उतना ही कम रहेगा, समझे ना। माइनस वाला में क्या होता है जितना वैल्यू ज़्यादा रहेगा उतना वैल्यू कम रहेगा, और जितना कम वैल्यू रहेगा उतना ज़्यादा रहेगा। मीन्स देखिए अगर बात करें, ठीक है, 400 और -500, ठीक है। तो इसमें बोला बड़ा कौन सा है, तो देखिए इसमें बड़ा कौन है 400 ना कि 500, क्योंकि माइनस में है ना, हम लोग घाटा में चल गए भाई, तो माइनस में आ गया, समझ गए ना, तो वो होता है। फिर से देखिए बोलेगा यहाँ दे दिया 256 जी, अब बोलेगा 256 -0 बड़ा, कौन सा बड़ा, तो बोलिए यहाँ पे 0 बड़ा है। क्यों बड़ा है कि माइनस मतलब कि आप घाटा में चल गए हैं, समझ गए ना। नेगेटिव मतलब क्या है, ये 0 से भी कम वैल्यू है इसका, समझ गए ना, तो वो होता है। तब इसको देखिए आपको तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो क्या होगा सबसे बड़ा क्या होगा,
तो सबसे बड़ा देखिए, पहले प्लस वाला देखिए, तो प्लस वाला 300 वाला है, तो लिखिए 300/360, ये आया। दूसरा में क्या है, अब देखिए क्या है, -285 है, -340 है, और यहाँ कितना -60। आपको क्या बताया था, जितना बड़ा रहेगा उतना वैल्यू छोटा रहेगा, ठीक है। हमको तो बोला डिसेंडिंग मतलब बड़ा चाहिए, ये आप इसका यूज़ कर लीजिए, छोड़िए इसका यूज़ कर लीजिए। अब ये तीनों यूज़ कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दिया कितना, 285 - 340 दिया हुआ और 60 दिया हुआ, ठीक है। अब ये तीनों में से कौन सा बड़ा है, क्या बोले कि नेगेटिव में अलग खेला होता है, जितना बड़ा वैल्यू रहेगा उतना उसका वैल्यू छोटा रहेगा, ठीक है। जितना छोटा वैल्यू रहेगा उसका वैल्यू उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जैसे और कोई एग्जांपल, जैसे -6 और -10 चाहे 40 का। अब इनमें ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो आप बोलिएगा ये बड़ा होगा, ये होगा -6 बड़ा है, समझिए ना। क्या बोले कि जितना वैल्यू कम छोटा रहेगा नेगेटिव में, नेगेटिव साइन में, जितना वैल्यू छोटा रहेगा माइनस में, उसका वैल्यू उतना ही बड़ा रहेगा, ठीक है। तो देखिए 200, 340 या फिर कितना है 60, तो आपको पता चल गया कि भाई 60 सबसे छोटा है, इसी का ज़्यादा वैल्यू होता है। यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिएगा, -60/360। नेक्स्ट क्या है, देखिए 285, 340 कितना है, 285, 340। अब ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो बोले थे देखिए छोटा कौन सा है, 285, तो भाई 285 होगा, 285/360। लास्ट क्या बचा होगा, 340, तो लिखिए -340/360। अब इसको अरेंज कर दीजिएगा ये फॉर्म में, तो देखिए 300 वाला क्या वैल्यू है, तो 5/6, ठीक है। 5/6 लिखिए। उसके बाद ये 60 वाला, तो -60 वाला यहाँ -5/30। नेक्स्ट क्या है, तो बोलिएगा 285 वाला यहाँ पे है -90/24। लास्ट क्या बचा, 17 -17/8। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।